बटेश्वर के समीप ग्राम पंचायत कलिंज में पुरानी परंपराओं का निर्वाह करते हुए टेसू और झांझी की शादी का आयोजन पूरी विधि विधान से कराया गया। यह अनूठी परंपरा गांव में कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस वर्ष भी पंडित केशव शर्मा के मार्गदर्शन में यह आयोजन पूरी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। पंडित शर्मा ने शादी के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का पालन करवाते हुए विवाह संपन्न कराया। गांव की महिलाओं ने इस आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। महिलाओं के समूह ने पारंपरिक गीतों और संगीत के साथ टेसू और झांझी की शादी को धूमधाम से संपन्न कराया। विवाह समारोह के दौरान महिलाओं ने शादी के सभी अनुष्ठान पूरे किए, जैसे कि वरमाला, हल्दी और 7 फेरों की रस्में। इसके अलावा महिलाओं ने टेसू और झांझी के विवाह के उपलक्ष्य में पारंपरिक नृत्य भी किया। संगीत की मधुर ध्वनि और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से विवाह समारोह में एक खास ऊर्जा का संचार हुआ। महिलाओं का कहना था कि टेसू और झांझी की यह परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन करके इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। हर साल इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को इस प्राचीन परंपरा के महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक करना है। महिलाओं का मानना है कि इस आयोजन से आने वाली पीढ़ी में अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। टेसू और झांझी की यह परंपरा दरअसल एक प्राचीन लोक परंपरा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से मनाई जा रही है। इस परंपरा के अंतर्गत टेसू और झांझी नामक प्रतीकात्मक पुतले बनाकर उनकी शादी कराई जाती है। यह आयोजन ग्रामीण समुदाय के बीच उत्सव और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर गांव के सभी लोग एकजुट होते हैं और मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। पंडित केशव शर्मा ने बताया कि इस आयोजन के पीछे गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व छिपा है। ये केवल एक प्रतीकात्मक विवाह नहीं, बल्कि समाज में परस्पर भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। पंडित शर्मा ने कहा कि इस परंपरा को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समाज को एकजुट करने और उसकी सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांव के बुजुर्गों ने भी इस आयोजन की सराहना की और कहा कि यह एकमात्र ऐसा अवसर है जब गांव के सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि यह परंपरा समाज में सद्भाव और एकता का संदेश देती है। उनका कहना है कि आधुनिकता के इस दौर में जहां पुरानी परंपराओं का क्षरण हो रहा है, ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है। इस आयोजन के दौरान गांव के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने टेसू और झांझी के पुतलों को सजाने में मदद की और पूरे आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई। बच्चों का उत्साह देखकर गांव के लोग काफी खुश थे, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि यह परंपरा आने वाले वर्षों में भी जीवित रहेगी। बच्चों ने इस आयोजन के दौरान परंपरागत खेल खेले और लोकगीतों पर नृत्य किया, जिससे पूरे माहौल में उत्साह और उमंग छा गई। महिलाओं के संगठन ने बताया कि यह आयोजन हर साल गांव में किया जाता है, ताकि नई पीढ़ी को टेसू और झांझी की परंपरा से अवगत कराया जा सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और एकता का संदेश भी देना है। संगठन की महिलाओं का कहना था कि टेसू और झांझी की परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इसलिए इसे संजीवनी देने के लिए इस तरह के आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। इस आयोजन के बाद सभी ग्रामीणों ने सामूहिक भोज का आनंद लिया। भोज के दौरान लोगों ने आपस में मिलजुल कर बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। भोज का आयोजन भी पूरी पारंपरिक शैली में किया गया, जिसमें गांव की विशेष पकवानों का स्वाद लिया गया। इस अवसर पर गांव के बुजुर्गों ने टेसू और झांझी की परंपरा के बारे में युवाओं को जानकारी दी और उन्हें इसे बनाए रखने की प्रेरणा दी। समारोह के अंत में पंडित केशव शर्मा ने सभी उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया और इस परंपरा को जीवित रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी परंपराओं का सम्मान करेंगे, तब तक हमारा समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रख सकेगा। महिलाओं ने इस आयोजन की सफलता पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि वे आने वाले वर्षों में भी इसी उत्साह के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहेंगी। VMH से राज यादव की रिपोर्ट। टेसू और झांझी की कथा एक प्राचीन लोककथा है, जो भारतीय जनमानस में विशेष स्थान रखती है। इस कथा का सीधा संबंध ग्रामीण जीवन और वहां की धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं से है। खासकर उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में ये कथा बहुत प्रचलित है। टेसू और झांझी के पात्रों के माध्यम से समाज की कई परंपराओं, रीति रिवाजों और जनसामान्य की भावनाओं को प्रकट किया जाता है।
ओम गणेशाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम शुक्रादेवताय नमः, ओम षष्ठीमं विवाह करू करू स्वाहा। हाँ कैसे चालू करो तुम भाई जागिर बेचारे पंडित की आवाज रेनू पैसे ले आइए कि कन्या जी जी देखो तो देख लो बस
कैसा भी वीडियो बना लो ने बहुत जगह भेजा हां कैसा देवा यार बिल्कुल नहीं